कार्य चाहिए वैसा कारण भी उपस्थित करना चाहिए। यही बात आज समझना है। अगर आपको दुख नहीं चाहिए, शोक नहीं चाहिए, सुखी सुख चाहिए, तो वैसे काम भी करना चाहिए। आज अपन एक बात समझते हैं, नीतिकार कहते हैं कि 2 प्रकार के रोग होते हैं। रोग समझते हैं आप, बीमारियां। 2 प्रकार की मुख्य बीमारियां होती हैं। पहली मानसिक, दूसरी शारीरिक। कौन कौन सी? पहले मानसिक, दूसरी। जो भी शारीरिक बीमारी होती है वो मानसिकता के कारण ही होती है। जितने लोगों को शुगर, बीपी, कैंसर, हाइपरटेंशन, बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, सब सारी की सारी बीमारियां इनका एक कारण है, और वो है आपकी मानसिक तनाव। लेकिन नीतिकार एक बात और कहते हैं कि किसी भी प्रकार का रोग ना हो आपको, शारीरिक और मानसिक, इसके लिए विशेष 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी चीज की आप अति करोगे तो वो हानिकारक है। किसी भी चीज की, अग्रवाल जी, किसी भी चीज की अति करोगे वो हानिकारक है। रावण ने अति करी तो रावण के द्वारा ही रावण की मृत्यु हो गई। राम लक्ष्मण तो निमित्त थे। जब तक अति नहीं होती, बुराइयों की इति भी नहीं होती। इसलिए किसी भी चीज की आप अति करोगे तो वो रोग को बढ़ाने वाली है, चाहे शारीरिक रूप से हो अथवा मानसिक रूप से हो। सुभाष जी, परस्पर में आप विनोद करते ना, वार्तालाप करते हो, वो उसका भी एक क्राइटेरिया, एक लिमिटेशन होना चाहिए। अगर उसका भी अपन अति करेंगे तो परस्पर का व्यवहार खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु आपका वही बनता है जो आपका सबसे खास मित्र या संबंधी होता है। क्यों? क्योंकि उसको आपके बारे में सब कुछ पता है और वो धीरे से आपसे अपेक्षाएं करता है, अपेक्षाएं पूरी नहीं होती और फिर वो मित्र ही शत्रु बन जाता है। तो अधिकता जिस जिस की होगी वो हानिकारक है। यहां जिस रास्ते से मैं आया हूं बिल्कुल काई नहीं है। ये गेट से लेके अंदर तक काई, सहवाल क्या बोलते हैं आपके यहाँ? काई बोलते ना, बिल्कुल भी काई नहीं है। लेकिन लगातार यहां 100 दिन पानी गिर जाए, 25 दिन 50 दिन पानी गिर जाए, जिस फर्श पर से, जिस भूमि से चल के आए उसमें काई हो जाएगी। और 2 दिन पानी गिरे, 2 दिन सूरज निकले तो काई नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? अधिकता किसी भी चीज की हानिकारक है। रोगों का मुख्य कारण क्या है? चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, रोगों के मुख्य 5 कारण हैं। 5 मुख्य कारण रोगों के, अगर आपने वो समझ लिए, कभी रोग नहीं होगा। सबसे पहली बात है अधिक खाना। अधिक खाना, अधिक सोना, अधिक बोलना, ये 3 मुख्य कारण हैं। हो सकता है कि कोई ना कोई एक कारण आपका इतना भारी हो जाए कि आपको सारे रोग हो जाए। अधिक खाना, अधिक सोना, अधिक बोलना और अधिक इंद्रिय विषयों का सेवन करना। 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन अधिकता रूप से करना। और मुख्य बात 5वीं, मल मूत्र का निरोध करना, यानी जब लघु शंका दीर्घ शंका आए उसको रोक के रखना। ये मुख्य कारण 5 रोगों के होते हैं। पहले से पहला प्रारंभ करते हैं। जब आप अधिक खाते हो और पेट साफ नहीं होता तो रोग प्रारंभ होते हैं। अमन सुन रहे ना बेटा? अधिक खाना बहुत बड़ा रोग है। अधिक भोजन करना बहुत बड़ा रोग है और उससे होते हैं बहुत सारे रोग। एक व्यक्ति को मैंने देखा,
गांव की बात है एक, उसके लिए रोटी परोसी गई तो बैठा रहा, 10 रोटी 20 रोटी 25 रोटी बैठे ही है। लोगों ने कहा भैया प्रारंभ करो, तो अपने जेब में से हाथ निकालता है और ऐसे रोटियों को नापता है, तौलता नहीं है, नापता है, ऐसे लगा के देखता है, बोले 4 कम है, 4 और रखो और रखो। जब उसने एक बिलस्ती कर ली, फिर वो खाने बैठा। एक बीता रोटी के, एक बिलस्ती रोटी कर ली उसने, फिर वो खाने बैठा। अब आप बताओ, इतनी रोटी खाएगा कहां जाएगा? अधिक खाने वाले लोग बीमार ही होते हैं। साधु बना है अगर कोई, तो आधुनिकता के लिए नहीं बना, आध्यात्मिकता के लिए बना है। जो व्यवस्थाएं, जो सुविधाएं घर में थी, और वही व्यवस्थाएं, वही सुविधाएं संघ में आने के बाद मिले, तो फिर साधु बनने का आनंद क्या है? अच्छा, आप लोग यहां आए हो, हम आपको सास बहू की कहानी सुनाए तो बोले महाराज ये तो हमारे घर की चलती रहती है, कुछ ऐसा बताओ कि कहानियां बंद हो जाएं, हमारी जीवन की कहानी प्रारंभ हो जाए। यही तो आध्यात्मिकता है। और आध्यात्मिक पुरुष जो होते हैं कम खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ध्यान की ओर अधिक रहते हैं। अब लोग हमसे कहते हैं महाराज जी आप कम आहार लेते हो, कम लेते हो, अगर ज्यादा लेने लगे तो ये लोग बोलेंगे कितना खाते हैं। ये दुनिया है, ये दुनिया है, कोई ना कोई नया रास्ता ढूंढ लेगी बात करने का। हमारे चैनल मधुरवाणी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।